मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। उद्धव ठाकरे हुकूमत का सनीचर को फ्लोर टेस्ट। एनसीपी के दिलीप पाटिल नए प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर। 1 रुपए में क्लिनिक, 10 रुपए में पेट भर खाना और किसानों की कर्ज माफी। महाराष्ट्र की नई हुकूमत का ऐलान। हैदराबाद में दिल दहलाने वाला क्राइम, डॉक्टर से इस्तिमाई इस्मत दरी के बाद कत्ल करके लाश को जला दिया गया। तेलंगाना वजीर के बेतुके बयान। कानून के खिलाफ है। प्रज्ञा ठाकुर को दहशतगर्द कहने पर राहुल गांधी बोले, बयान पर अब भी मैं कायम हूँ, नहीं मांगूंगा माफी। एक सांसद के नाते मेरे सम्मान पर देखिए वो भी हिंसा का प्रयोग करता था, ये भी हिंसा की प्रयोग करते हैं, लेकिन वो और क्या जो मैं ट्विटर पे लिखा है उसको। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस इत्तेहाद के खिलाफ दायर अर्जी पे नहीं होगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है, ऐसे में तो मुल्क में जमहूरियत ही नहीं रहेगी। साध्वी प्रज्ञा की माफी के बाद भी लोकसभा में हंगामा। ओवैसी ने कहा मोदी हुकूमत बताए गोडसे देशभक्त है या कातिल। कर बैठे थे महात्मा गांधी के कत्ल के बाद जो इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में एक दिन पूरा बहस हुआ। मैं सिर्फ आप इजाजत दिए कि स्पीकर ने क्या कहा था। सर स्पीकर ने कहा था, इट सीम्स वी हैव येट टू रियलाइज दैट पॉलिटिकल वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड देयरफॉर डेमोक्रेसी। We cannot condemn this idea of violence for political ends in too strong terms. Mere condemnation of the misguided and mad perpetrator of the tragedy is not enough. ये स्पीकर ने कहा था। तो मैं आपके जरिए से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या नाथूराम गोडसे देशभक्त था या कातिल था? आप बोलिए, गोडसे कातिल था या टेररिस्ट था? इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं सर। अरे सुनो, देखिए सर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। शुड कैटेगोरिकली से दैट नाथूराम गोडसे इज नॉट अ देशभक्त, ही इज अ टेररिस्ट एंड अ मर्डर ऑफ गांधी। पुणे से पीलीभीत और अंबाला तक हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर, 3 बच्चों समेत 16 की मौत। वजीर आला अशोक गहलोत ने साबिक चीफ जस्टिस रंजन गोगोई से पूछा, बताएं पहले वो सही थे या अब है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में 1 लीटर दूध को बाल्टी भरे पानी में मिलाकर 81 बच्चों को तकसीम कर दिया। जांच का ऑर्डर, शिक्षा मित्र बर्खास्त। मध्य प्रदेश में रतलाम में अनोखा वाकया, अचानक उल्टे सिम दौड़ने लगी मालगाड़ी ट्रेन, रेलवे बिल्डिंग में जा घुसी। झारखंड गढ़वा की रैली में लोगों की कम तादाद देखकर अमित शाह भड़क गए, मैं भी बनिया हूँ, 20 से 25 हजार की भीड़ से इंतखाब नहीं जीते जा सकते। खबरें तफसील से। मुल्क की मौजूदा हालत को संगीन करार देते हुए वजीर आला अशोक गहलोत ने हिंदुस्तान के आइन और बुनियादी फराइज पर हुए प्रोग्राम में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने 4 साल कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था मुल्क में जमहूरियत को खतरा है। दुनिया में इससे क्या पैगाम गया? इन 4 में से एक रंजन गोगोई मुल्क के चीफ जस्टिस बन गए। तो रंजन गोगोई से कोई पूछे कि आपने 4 साल पहले 4 लोगों के साथ जो इल्जामात लगाए थे वो सही थे या चीफ जस्टिस बनने के बाद वही काम किए जो चल रहे थे, वो सही है या कौन सा सही है? अशोक गहलोत ने कहा अब रंजन गोगोई चीफ जस्टिस नहीं रहे, उन्हें मुल्क को बताना चाहिए आप अचानक बदल गए। वाज़ेह हो के दिसंबर 2018 में जस्टिस गोगोई, जस्टिस चलमेश्वर, जस्टिस M.B. लोकर और जस्टिस कोरियन जोसेफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मुल्क में अदलिया दबाव में है, इनकम टैक्स, ED, CBI से एक के बाद एक छापे मारे जा रहे हैं। कोई हुकूमत के खिलाफ बयान दे तो मुल्क से बगावत का मुकदमा दर्ज हो जाता है। क्या ये आइन में लिखा है? कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों में आर्जी तौर पर पढ़ाने के फराइज अंजाम देने वाले टीचरों की तंजीमों ने प्रेस कॉलोनी में अपने मुतालबात, खास तौर पर नौकरियों को मुस्तकिल किए जाने और तनख्वाहों की अदायगी को लेकर एहतजाज किया। एहतजाजी असातिज़ा ने हाथों में अंग्रेजी जबान में लिखे प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर हमारे मजीद इस्तेहसाल मत करो, हमारी नौकरियों को मुस्तकिल करो, इंसाफ में ताखीर, इंसाफ न मिलने की मुतादारिफ वगैरह जैसे नारे रकम थे। जम्मू कश्मीर कॉलेज
कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि in order to make the authorities realize the gravity of the issue, that we are feel compelled to come on the roads to make our to fulfill our demands. So we have been promised time and time again that we have a policy for you people, but so far nothing is coming in letter and spirit. Okay, our demands are just selective. We don't demand any high post, high profile. We don't want to become assistant professors or something else. We want just a policy that we can sustain life, so that we will be able to fulfill the demands of our family. हम खुदकुशी करने पर मजबूर होंगे। दूसरी जानिब निर्वारा ईदगाह रोड पर जमीयत फैजान मुस्तफा ने अवामी बेदारी मुहिम शुरू करके इस्लाम और उसकी तालीमात के बारे में लोगों को बताया। दीनी आर्टिकल, दीनी मज़ामीन और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुक़द्दस लिखा जा रहा है, चाहे सीरत के तौर, चाहे किसी इज्तिमा के तौर, या काबा शरीफ की आप फ़ोटो देखते हैं, कभी अखबारों में शाया होती है या कभी गुंबद खज़रा हमें दिखाई दे रहा है अखबारों के ज़रिए। लेकिन हम समझते हैं कि जब ये अखबारों में ऐसे मज़ामीन लिखे जाते हैं तो इसकी बेहुरमती हो जाते हैं, हम इसका तक़द्दुस पामाल हो जाता है। आए दिन हमें देखने को मिलता है शीर फरोश भी इसी अखबार में पनीर बेचते हैं। जो पनीर लेते हैं उनको ये ख्याल नहीं रहता है कि इसमें कोई दीनी मज़ामीन लिखा हुआ है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुक़द्दस लिखा हुआ है। वहीं कारगिल सोनमर्ग रोड पर लोगों ने मुजाहरा करते कहा कि वो 10 दिनों से यहाँ फंसे हैं, वो भूखे मर रहे हैं, पैसे खत्म हो गए हैं, इनके साथ इनका खानदान और मरीज है, उन्हें वहाँ से निकाला जाए। काफ़ी टाइम से मैं फंसा हुआ हूँ। यहाँ के जो करगिल के जो रोड का मसला था, ये 10-12 तारीख से बंद हुआ है, तो अब तक यहाँ रोड जो खुला नहीं गया है। ये कुछ दिन पहले यहाँ पर रोड खोल दिया गया था, तो वो जो रोड जो है एक दिन के लिए खुल गया। फंसे हैं जो दुकानदार फंसे हैं, जो बेरोज़गार जो लोग फंसे हैं, वो सबको यहाँ पर पैसों की बहुत कमी है। यहाँ खर्चा पानी का भी यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है, तो गवर्नमेंट से हम अपील यही करते हैं कि इनको भी राशन पानी कुछ दिया जाए, ताकि ये लोग जो हैं अपनी मुश्किलात को हल कर सकें। आज बस इतना ही। मशरिक़ न्यूज़ के नाज़रीन, शब ब खैर।